ये मेरा 11वां क्वेश्चन है। 50 फेरों वाली एक कुंडली है। एन बराबर 50 फेरे हैं। इसमें 0.5 मीटर क्षेत्रफल वाले मतलब ए बराबर 0.5 मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल दिया क्या तार की एक कुंडली ओ 2 × 10⁻² प्रति मीटर की एक समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी बराबर 2 × 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से संबंध फ्लक्स कितना होगा मतलब हमें फाई याद करना है। फ्लक्स कितना होगा यदि कुंडली का तल क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0 अंश। तो यहाँ पे हमारा सूत्र क्या होता है आई बराबर चूंकि फ्लक्स आई बराबर होता है एन बी ए कॉस थीटा। तो पाई बराबर आपका हो जाएगा एन का मान कितना 50 गुणे बी का मान 2 × 10 जाते -2 गुणे एरिया कितना दिएगा 0.5 इंटू कास कास 0 अंश कास 0 अंश का मान 1 होता है कि हो जाएगा फाइव बराबर 50 × 2 = 100 गुणे 10⁻² गुणे 0.5 तो आ जाएगा फाइव बराबर यहाँ पे 10⁻² अगर 100 है इसको हम घात रूप में लिखेंगे तो 10⁻² लिख सकते हैं इंटू यहाँ पे एक आपका 10⁻² है यहाँ पे गुणे 0.5 ये दोनों आराम से क्या हो जाए कट जाएंगे तो फाइव बराबर आ जाएगा 0.5 वेबर। ये हमारा पहले का उत्तर होगा। दूसरा करा अनदिश हो तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा तो थीटा बराबर क्या माने 0 अंश अनुदिश मतलब 90 डिग्री थीटा बराबर क्या लेंगे 90 डिग्री तो सब वही रखना है फाइव बराबर एन बी ए कॉस थीटा ये हो जाएगा सब मान रखिए फाइव बराबर एन का मान 50 बी 2 × 10 के मान तो दूर एरिया कितनी 0.5 5 गुणे cos 90 थीटा कितना है 90 तो फाइव बराबर हो जाए cos 90 क्या होता है cos 90 0 होता है cos 90 0 का मान 0 तो क्या आ जाएगा शून्य आ जाएगा। यार हमारा ब्रह्मा क्वेश्चन है। एक 50 फेरों वाली एक कार की कुंडली है तो ये अंदर आ रहा है, उसमें 50 फेरे लगे हुए तार के गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में मतलब डी डी चुंबकीय फ्लक्स 0.5 सेकंड ए 30 वेबर की कमी आती मतलब डी फाइव क्योंकि फ्लक्स की क्या आती कमी आती है तो ये माइनस में जाएगा कमी आती है। कुंडली में मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल ई ई बराबर आपका होता है -N डी फाइव अपान क्या होता है डी टी। विद्युत वाहक बल का सूत्र है ई बराबर आपको जगह -N का मान क्या कहते 50 गुणे डी फाइव 30 वेबर तो यहाँ पे हमें लिखना -30 वेबर बट डी टी कितना 0.5 ई बराबर आपको जगह 1500 बटे ही 0.5 दशमलव हटाने के लिए इसमें 1/10 से गुणा कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा तो आ जाएगा आपका ई बराबर 1500/5/10 इसके अब ऊपर जाएगा ई बराबर आपका आ जाएगा ई बराबर आ जाएगा 1500 गुणे 10 बटे कितना आ जाएगा 5। तो आप इसके बाद इसको काट देंगे ई बराबर आप कर देंगे 5 कम 5 5 दें 15 20 हजार मतलब 3000 ई बराबर क्या आ जाएगी 3000।
ये मतलब 13वां क्वेश्चन है। 1 वर्ग मीटर तब 0.1 वर्ग मीटर तथा 100 फेरों वाली कुंडली 100 फेरों वाली कुंडली। वर्ग मीटर का मतलब एरिया दिए कि एरिया इक्वल टू कितना 0.1 मीटर स्क्वायर। 100 फेरों वाली तब यहाँ पे n बराबर 100 फेरे, n बराबर 100 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली को 0.5 वेबर प्रति मीटर बी बराबर 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंबवत रखा जाता है। इसे अभिलंबवत रखा जाता है तो यहाँ पे dt बराबर 0.5 सेकंड 5 सेकंड के समय अंतराल में चुंबकीय क्षेत्र से बाहर कर दिया जाता है। तो 0.5 सेकंड में इसको बाहर कर दिया जाता है। उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करना है, EMF की गणना करना है। पहले हम यहाँ से फाई निकालते हैं। फाई बराबर होता है NB A, ठीक। तो यहाँ पे डेल फाई बराबर आपका हो जाएगा n का मान 100 गुणे b का मान 0.5 गुणे a का मान 0.1। डेल फाई माने इसको डेल फाई बराबर गुणा करेंगे तो 500, बाकी 2 अंक दशमलव लगेगा पे यहाँ पे लगा दीजिए। तो डेल फाई बराबर आ जाएगा डेल फाई बराबर आ जाएगा 0.5 वेबर। कम विद्युत वाहक बस ई बराबर डेल फाई अपान डेल टी होता है। डेल टी और डी टी। तो ई बराबर हो जाएगा डेल फाई 5 बटे डी टी का मान 0.5। ई बराबर दशमलव का यहाँ पे 50/5 से 5 दाम है 50 विद्युत वाहक बल आ जाएगा 10 वेबर। ई बराबर इसको बोल्ट पे लिखते हैं, सॉरी की विद्युत वाहक बल कितना है 10 वोल्ट। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 14 वाला प्लस प्रश्न है। एक इलेक्ट्रॉन जितना द्रव्यमान मतलब यम बराबर दिए 9 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। ये द्रव्यमान वह आवेश मतलब क्यू बराबर दिया गया 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। ये दिया गया एक सच के समांतर 3 गुणे 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से मतलब v बराबर 3 गुणे 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता हुआ जेड एक्स के समांतर कार्यरत बी चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर 0.3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाले बल त्वरण एवं बल की दिशा ज्ञात करना है। इतना में क्या करना है, पहले हम बल ज्ञात करते हैं। F बराबर होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा क्यू यू बी साइन थीटा। अगर हम चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखते हैं तो थीटा बराबर क्या होता है 90 डिग्री। तो F बराबर क्यू का मान 1.6 गुणे 10⁻19। उसके बाद हमें क्या रखना v का मान रखना। v दिया गया 3 गुणे 10⁻6 3 गुणे 10⁻6 3 गुणे 10⁻6 गुणे बी चुंबकीय क्षेत्र 0.3 गुणे साइन थीटा का मान 90 डिग्री लिया। तो F बराबर 1.6 गुणे 10⁻19 गुणे 3 गुणे 10⁻6 गुणे 0.3 गुणे साइन 90 का मान 1 होता है। ये हो गया। अब हमें गुणा करना है, धातु वाले कलर कर लेते हैं। तो F बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे 3 गुणे 0.3 इसके यहाँ लेंगे 3 गुणे
10 घाते -19 और यहाँ पे 6 ये प्लस, ठीक। ये अब बराबर हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 1.6 गुणे 0.9 गुणे, यहाँ से 19 में से 6 गए, कितना आ जाएगा 13, 13 आ जाएगा। तो ये अब बराबर 16, 16 का गुणे 9, 16 नहीं 144, मतलब 1.44 गुणे 10 घाते -13 न्यूटन, इतना बल लग रहा हो। अब हमें क्या क्या करना, त्वरण, ये क्या आ गया हमारा बल आ गया। तो अब हमें क्या करना है, त्वरण याद करना। बल एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। ए बराबर यहाँ हो जाएगा एफ अपान एम। एफ का मान यहाँ से रखेंगे, ए बराबर 1.44 प्लस 10 रहते -13 बटे एम का मान यहाँ से 9 गुणे 10 घाते -31 ये हो गया। अब ए बराबर आपका हो जाएगा 9 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना 1.6 गुणे 10 घाते -13 गुणे ये 10 की घात -31, उसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात प्लस में हो जाएगी। यहाँ पर जो 10 की घात प्लस एक ए हो जाएगा। अब इनका दोनों को गुणा कर लेंगे, ए बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 घाते -13 प्लस 31, गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ती है। ए बराबर आपका हो जाएगा 1.6 गुणे, एक उदाहरण 31, 31 में से सॉरी एक उदाहरण 11, 11 में से 3 गए 8, ठीक। यहाँ पे 2 बचेगा, 2 से 1 गए 1, कितना जाएगा 18। तो रेडी आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू। देखिए यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव था, तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो हमें दशमलव 2 अंक बाद ही लगाना है, 0.0 इतना 0.0, तो 0.1। तो इसको हम और छोटा रूप लिख सकते हैं। अगर दशमलव किधर भगाएंगे तो इसमें से 2 घात माइनस हो जाएंगे। ये बराबर हो जाएगा 16 गुणे 10 घाते -18 माइनस क्या होगा 2, क्योंकि दशमलव हमें इधर ले जाना, दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो घाते हट जाती। ये बराबर हो जाएगा 16 गुणे 10 घाते 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा पूरा त्वरण हो जाएगा। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। आज ये सवाल समाप्त होता है।